नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैंपस एक्टिववियर कंपनी का एनालिसिस करेंगे। आज बात करें इसके शेयर की, तो इसका शेयर 18% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। उसका कारण था इसका रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट था वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आया। तो आज हम इसके रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आज जो ये तेज़ी आई है, ये आगे सस्टेन करेगी या नहीं। बात करें सबसे पहले आज के शेयर की तेज़ी की, तो आज जो इसकी तेज़ी थी वो 18% से ज़्यादा की थी। और जब ये डे हाई मार रहा था जो कि 300 रुपये का था, आज ये 300 रुपये तक गया, तब ये लगभग 20% के आसपास अप था। और वहीं बात करें कि ये जो तेज़ी थी, ये वॉल्यूम भी था इसमें, अच्छा खासा वॉल्यूम था, करीब 40 मिलियन का वॉल्यूम, यानी कि 4 करोड़ के आसपास शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है जिसमें। और इसका जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वो 296 है, 296 रुपये पे आज ये क्लोज हुआ। तो देखिए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई आज एक सिंगल ट्रेडिंग डे में। अब अगर लॉन्ग टर्म में इसके चार्ट को देखें, तो लास्ट ईयर इसी टाइम लगभग मई मंथ में ही इसकी लिस्टिंग हुई थी। वहाँ लिस्टिंग के बाद ये इसका शेयर प्राइस डबल हो गया था, लगभग 330 रुपये के आसपास से इसका शेयर 600-650 रुपये तक चला गया था। और वहाँ से देखें तो आज भी जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 54% नीचे है इसका। इसने जो हाई मारा था वहाँ से। इस बड़ी गिरावट का कारण था इसके रिजल्ट। अभी तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। ये अपने रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा था, जिसका कारण था कंज्यूमर स्लो डाउन। ये अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा था और लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, ये अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। और इनका जो रॉ मटेरियल था उसके भी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे उनका, और लगातार इनके रिजल्ट खराब आए, जिसके कारण इसका शेयर लास्ट 1 साल से लगातार गिर रहा था। अब अगर रिसेंट लो से बात करें, जो अभी 1.5 से 2 महीने पहले इसने लो लगाया था 210 या 215 रुपये के आसपास, वहाँ से देखें तो वहाँ से 37-38% की इसमें चाल आ चुकी है, जिसमें बड़ी तेज़ी जो आज एक दिन की है, आज ये 18% प्लस में ये क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ अगर चार्ट में देखें, चार्ट में तो एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे, क्या ये जो तेज़ी आई है ये आगे सस्टेन करेगी या नहीं। हालांकि ये जो तेज़ी थी वो वॉल्यूम भी था इसमें, आज अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ा है। कैंपस की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांड है स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर में, वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में सेल करता है इंडिया में। और इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, सैंडल्स, सभी तरह के ये फुटवेयर बनाते हैं। तो इसके प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट रेंज तो काफ़ी अच्छी खासी है। तो आज हम पहले इसके Q4 के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस भी देखेंगे कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद क्या इसमें एंट्री करनी चाहिए। जिस तरह से आज इसने मूवमेंट देखा है इसके शेयर प्राइस ने, क्या ये एक अच्छा शेयर आगे फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो क्या ये अच्छा शेयर है या नहीं है, वो आज हम इसके वैल्यूएशंस के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके Q4 के रिजल्ट को इसके प्रीवियस Q3 के साथ कंपेयर करेंगे। तो Q3 में देखें तो इसका रेवेन्यू 472 करोड़ रुपए का था, जो भी घट गया है, इसका रेवेन्यू घट कर आया है। और अभी Q4 में इसने 364 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इसमें 108 करोड़ की शॉर्टफॉल है। परसेंटेज में देखें तो इसका रेवेन्यू 23% से गिर गया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ इसके अच्छे नंबर्स थे। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% से इम्प्रूव होकर 18% हो गया है। यहाँ 6% की अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है। तो इसका टॉप लाइन तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसके टॉप लाइन में तो गिरावट आई है, लेकिन इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वहाँ इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3 में 25 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो अभी बढ़कर 33 करोड़ हो गया है। इसका कारण है इसके जो मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि टॉप लाइन में तो गिरावट है, उसके बावजूद भी इसके बॉटम लाइन में ग्रोथ देखी जा रही है। उसका सीधा सा कारण है इसके मार्जिन से इंप्रूव हुए हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो 8 करोड़ की ग्रोथ है, वही परसेंटेज में देखें तो 32% की ग्रोथ है। और अगर ईपीएस की बात करें तो 82 पैसे ईपीएस था इसका Q3 में, जो अभी बढ़कर 1 रुपये 7 पैसे हो गया है। यहाँ 25 पैसे की ग्रोथ है और परसेंटेज में 30% की ग्रोथ है इसके ईपीएस में। तो अगर ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात किया जाए तो इसके जो टॉप लाइन है, जो इसका रेवेन्यू है, वहाँ तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई, 23% काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। लेकिन बॉटम लाइन की बात करें तो वहाँ अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई। उसका कारण था इसके मार्जिन 6% से इम्प्रूव हुए हैं। 6% काफ़ी बड़ा नंबर होता है। इसके कारण इसका बॉटम लाइन, इसका नेट प्रॉफिट और इसके ईपीएस ग्रो कर गए हैं।
अब हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर क्वार्टर फोर 2022-23 के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्वार्टर फोर 2022-23 में देखें तो इसका जो रेवेन्यू था वो 348 करोड़ आया था और अभी क्वार्टर फोर में इसने अपना रेवेन्यू 364 करोड़ रिपोर्ट किया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मामूली सी 16 करोड़ की ही ग्रोथ है, परसेंटेज में मात्र 5% की ग्रोथ है। तो यहाँ भी टॉप लाइन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ईयर ऑन ईयर भी इसका टॉप लाइन ग्रो नहीं कर पाया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टर फोर में इम्प्रूवमेंट है, यहाँ 2% से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्योंकि मार्जिन इसका इम्प्रूव हुआ है तो इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट में दिखाई देता है। इसका नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हो गया है, यहाँ 10% की ग्रोथ है और परसेंटेज में देखा जाए तो 43% की ग्रोथ है इसके नेट प्रॉफिट में, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वहीं ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 0.75 75 पैसे था इसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर फोर में, जो भी बढ़कर ₹1.07 हो गया है। यहाँ 32 पैसे की ग्रोथ है और परसेंटेज में 43% की ग्रोथ है। तो बॉटम लाइन की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर भी बॉटम लाइन इसका काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, यहाँ अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन इसका जो इसमें निगेटिव चीज़ है वो उसका टॉप लाइन है। अगर टॉप लाइन ग्रो नहीं करेगा तो एक टाइम के बाद इसका जो बॉटम लाइन है वो भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक दो क्वार्टर में ये अगर अपनी इफिशियंसी बढ़ा ले, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव कर ले तो इसने अपने नेट प्रॉफिट को ये ग्रो करके दिखा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका नेट प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका नेट प्रॉफिट, इनका जो बॉटम लाइन है वो तो इम्प्रूव हुआ है, लेकिन टॉप लाइन में अभी भी कोई ग्रोथ नहीं है और इसको टॉप लाइन में ग्रोथ दिखानी होगी। और अगर बात करें इसके शेयर प्राइस की, इसके बावजूद इसका शेयर प्राइस आज इतना भागा क्योंकि शायद इससे भी ख़राब रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन थी और शेयर काफ़ी टाइम से गिर रहा था। इस वजह से भी जो बॉटम लाइन में इसने अच्छे नंबर दिखाए हैं उस वजह से इसके शेयर में अच्छी तेज़ी आ गई है। अब हम लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में देखें तो 2018-19 में इसके जो रेवेन्यू थे 464 करोड़ के थे, जिसमें लगातार ग्रोथ देखी गई है और अभी ये बढ़कर 1448 करोड़ हो गए हैं। अगर सीएजीआर की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो 5 साल में 26% के सीएजीआर से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, 3 साल में 27% के सीएजीआर से ग्रो किया है। तो यहाँ तो इसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इसके जो टॉप लाइन है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इसका लास्ट 1 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो 2% से गिरा है। तो इसके रेवेन्यू को देखा जाए, इसके टॉप लाइन को देखें तो पिछले 1-2 साल से इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें कि लॉन्ग टर्म में इसका नेट प्रॉफिट कैसे ग्रो किया है, तो 2018-19 की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 40 करोड़ का था, जो 19-20 में बढ़कर 60 करोड़ हो गया है। लेकिन उसके बाद बहुत ही बड़ी गिरावट आई इसके नेट प्रॉफिट में, 20-21 में सिर्फ 27 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ आई, लेकिन इस साल FY 2023-24 में फिर से इसके नेट प्रॉफिट काफ़ी गिर गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट भले ही अच्छे आए हों, वहाँ इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया था, लेकिन अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, 23% से इसके नेट प्रॉफिट गिर गए हैं। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 साल में, तो 5 साल में इसका 17% का सीएजीआर है, 17% के सीएजीआर से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 साल की बात करें तो यहाँ भी 49% से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। उसका कारण था 20-21 के बाद इसने अच्छे नंबर से रिपोर्ट किए थे 2 साल, लेकिन पिछले 1 साल में इसके नंबर्स वापस से काफ़ी ख़राब आए हैं। पिछले 1 साल से इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो 23% कम हो गए हैं, 117 से गिरकर 89 करोड़ से बचे हैं इसके नेट प्रॉफिट। तो इसके नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो ये ऑन एंड ऑफ कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, इसके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं। वही चीज़ इसके नेट प्रॉफिट के ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि 2018-19 से 19-20 में ग्रोथ आई, लेकिन 20-21 में ये कोविड पीरियड था तो उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इसमें अच्छी ग्रोथ आई 2 साल के लिए, या फिर 1 साल के लिए ही बोले कि 21-22 में तो अच्छे हैं, लेकिन 21-22 से कंपेयर किया जाए तो 22-23 में कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं थी और उसके बाद तो इसका नेट प्रॉफिट अभी गिर गया है। तो अगर ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छे नंबर्स नहीं हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से अभी जंप नहीं करना चाहिए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि अभी भी ये कंसिस्टेंट नंबर नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी और इंतज़ार करना चाहिए कुछ क्वार्टर के रिजल्ट के लिए। अगर ये इनके नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो वहाँ हम इसके शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस की कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे हैं, क्योंकि जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी वहाँ इसके वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे थे। तो अभी अगर बात करें तो इसके मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 9042 करोड़ की है, जो कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है।
करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इसका आज की क्लोजिंग 296 रुपीज़ की है। वहीं 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 339 रुपये का था। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो वो 213 रुपये का है। तो अभी ये 52 वीक लो से तो काफ़ी रनअप दिखा चुका है। वहीं इसके पी की बात करें तो अभी भी इसका पी 101 का है। इसके बावजूद कि जो इसका अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया क्वार्टर 4 का, उसमें ठीक ठाक ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद भी इसका पी में गिरावट नहीं आई है। तो उसका ओवरऑल अगर पी देखें तो काफ़ी महंगा दिखाई देता है शेयर। और अगर पीजी रेशियो की बात करें कि ग्रोथ के रिस्पेक्ट में इसका पी है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। 5.946 के आसपास का पीजी, ये बहुत ही महंगा है। यहाँ ग्रोथ में हमने लास्ट 5 ईयर का नेट प्रॉफिट सीएजीआर लिया है जो कि 17% का था। तो उसको अगर पी को डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 5.94, जो कि बहुत ही हायर साइड है। ये दिखाता है इसका जो शेयर है वो अभी बहुत ही ओवर वैल्यूड है, यहाँ पे इंटर नहीं करना चाहिए। वहीं आरओई की बात करें तो इसका आरओई 15% के आसपास है, जो कि लोअर साइड है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले साल से इसमें क्या चेंजेस आए हैं वो देख लेते हैं। तो प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 74% थे, जो कि एज इट इज मेंटेन है। वहीं एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अपना स्टेक काफ़ी कम कर दिया है, उन्होंने इसके शेयर्स को सेल किया है। लास्ट ईयर 12% के स्टेक था उनका, जो अभी घटकर 5% ही बचा है। वहीं डीआईएच की बात करें तो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, 7% लास्ट ईयर था, यहाँ इनका स्टेक 1% से बढ़कर 8% हो गया है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इसमें काफ़ी ज़्यादा एंट्री मारी है। पिछले साल पब्लिक होल्डिंग 7% की थी और अभी बढ़कर 13% हो गई है। तो इस गिरावट में सबसे ज़्यादा जो फंसे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस शेयर को काफ़ी खरीदा है। वही इसके शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में भी दिखता है कि लास्ट ईयर इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1.5 लाख के आसपास थे, जो अभी बढ़कर 3 लाख के आसपास होने जा रहे हैं। 2,84,000 इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो इसमें आज के दिन तो इसके शेयर प्राइस में अच्छी तेज़ी आई है, लेकिन आगे ये सस्टेन करेगी या नहीं ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके रिजल्ट अगर हिस्टोरिकली देखें तो उतने अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, अभी भी इसके नंबर ख़राब आ रहे हैं। फिर चाहे वो बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट की बात करें, ईयर ऑन ईयर देखें तो उसमें काफ़ी गिरावट है 23% की, भले ही इस क्वार्टर का इसका रिजल्ट थोड़ा सा बेटर था। तो इनके जो आगे आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट है उनको मॉनिटर करना चाहिए, तभी जाके कोई कॉल लेनी चाहिए। क्योंकि अभी जो इसके वैल्यूएशंस हैं तो ऐसे वैल्यूएशंस पे तो ऐसे शेयर को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने महंगे अगर वैल्यूएशन में हम लेंगे तो यहाँ से हम पैसे नहीं बना पाएंगे। तो आज इस स्टॉक का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।